चलें जी। Bismillahirrahmanirrahim. It's the paper we started yesterday. It's 402422 May June 19. We'll be discussing question number 4. The intention of these papers is not to attempt only this question, but के इसके अलावा जितने questions paper में आएंगे आप लोग इसको easily attempt कर सकें. Okay, let's start one by one. Okay, now they say that ACD is a triangle and angle ADC is 110. E to B is parallel to DC, means that this line is parallel to this line. Okay, so we started this that if there is a parallel line like that, अगर एक line parallel है दूसरे के ऐसे, तो इसका मतलब है कि एंगल A प्लस बी जो है ये बराबर होगा 180 डिग्री के. ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं पैरेलल लाइन में. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल ई जो बनेगा ये वाला, इट वुड बी, इसका नाम मैं दे रहा हूँ एंगल डी ई सी. एंगल डी ई एंड सी, डी ई सी इट इज इक्वल टू 180 माइनस 110. तो ये हो जाएगा 70 डिग्रीज. तो ये हो गया जी आपका 70 डिग्री. 70 हो गया तो इसका मतलब है कि ये एंगल 110 होगा, क्योंकि एंगल एट अ लाइन सेम होता है. तो इसका मतलब है कि एंगल AEB that is equals to ADC because of the corresponding, ये corresponding angle है, corresponding angle नहीं angle. ठीक है जी. Okay, now they want us to find out angle X. ये हमसे angle X को मांग रहे हैं. Now we can see that that this EB line and A to E line is equal in length, mean that this triangle is isosceles. So इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं. So इसको मैं नाम देता हूँ y का, कि ये y हो गया. तो I can say that y plus 110 it is equals to 180 degree. तो 2y plus 110 is equals to 180 degree. 110 राइट साइड पे मूव करेगा तो हो जाएगा 180 minus 110. So 2y is equals to 70 and 70 divided by 2 is 35. तो ये 35 डिग्री का जो है एंगल हमारे पास ये मौजूद हो गया. तो इसका मतलब है कि ये एंगल हमारा 35 हो गया और ये एंगल हमारा 35 हो गया. Now we know this already that angle X is total 180. So in order to find out angle X को find out करने के लिए X is equals to 180 minus 35. So angle X is equals to 180 minus 35 is equals to what? 180 minus 35. Zarghuna beta, please open this paper. It's 402422 May June 19 in your past paper booklet. It is 145 degrees. तो ये आ गया जी हमारे पास x is equals to 145 degrees. मलाइका समझ आ गई है बेटा? ये नोट डाउन कर लो बेटा. Yes, sir. Okay, now they say that given that E to B is 12 centimeter and D to C is 20, find E to D. हमें E to D को फाइंड आउट करना है. पहले ओके देखें जरा, ये कह रहा है E to B 12 है, तो E to B वाला ट्राइंगल को आउट कर लें जरा ऐसे करके. तो इसको नाम देंगे हम लोग A E B. ठीक है. तो E to B is 12 centimeter. तो A to E is also 12 centimeter because of the same है ये बिल्कुल आपस में. ओके, D to C की लेंथ है 20. तो ये बड़े वाला ट्राइंगल अब मैं बाहर निकाल लेता हूँ. ये हो गया हमारे पास A D and C, ये 20 है. ठीक है जी. एग्जामिनर हमसे मांग रहा है ED इज द पोर्शन ऑफ A to D. ED जो है ना इसके दरमियान में किधर है. ठीक है, वी डोंट नो दैट कि E to D है कितना, तो हम AD फाइंड करेंगे सिमिलैरिटी से. ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए जरूरी है कि आप पहले AD को निकाल लें. तो एंड AD में से हम लोग AE को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली वील गेट E to D. तो वी नीड, फॉर एग्जांपल ये हमारा अननोन पार्ट है, तो हम लोग लिखेंगे दैट AD डिवाइड बाय 12 इट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 12. ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड को करस्पॉन्डिंग साइड के नीचे लिखा है, जरा देख लें बेटा. ईसा ये फोकस करें कि AD की करस्पॉन्डिंग साइड ये है एंड CD की करस्पॉन्डिंग साइड ये है. तो ये मैंने लिख दिया रेशो निकाल के. 12 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो, 12 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12. 12 कर गया. इसका मतलब है कि A to D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है. ओके जी, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है
कि हम लोग 20 में से माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास ई टू डी की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जो है ये टोटल वैल्यू है। ठीक है जी। सर जी बेटा। सर ये हम तब करते हैं जब सिमिलर ट्रायंगल्स हो। जब जब सिमिलर ट्रायंगल्स हों, जब ट्रायंगल सिमिलर हों, ठीक है, ये हम लोग सर तब करते हैं। जी बेटा। सर थोड़ी स्पीड कम कर दे किस चीज की बेटा? आवाज की, आप बहुत तेज बोल रहे। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। बेटा ये पेपर निकालने, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है पेपर निकालने, ये पेपर को सॉल्व करना मकसद नहीं है। इस पेपर की तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, दैट्स द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सिमिलैरिटी के अंदर हम लोग रेशियो लेते हैं कि यार ये साइड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लिख लिया तो थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा ये मुझे जगह चाहिए तो मैं थोड़ा जूम इन कर दिया मैंने। लाइक फॉर एग्जांपल जरा देख लें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया है और एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना है कि अगर एग्जामिनर कहता है कि यार ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर का मतलब है कि इनकी साइड्स की रेशियो आपस में बराबर होगी और एंगल्स तो गारंटीड बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो ये है, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ये है, तो थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास ये होगी, ठीक है जी। इस चीज को आपने पूरा याद रखना है ताकि रेशियो निकालते वक्त आपको आसानी हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ कि अगर ये 5 है और ये 10 है और ये कहता है ये 20 है, तो एग्जामिनर कहता है एक्स निकालो, तो आपने क्या करना है, एक्स डिवाइड बाई 20, ठीक है, एक्स की करस्पॉन्डिंग साइड के साथ इसको डिवाइड करो, ठीक है। ओके, अब लिख लो 5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अभी देख लो कि एक्स और 5 दोनों एक शेप के हैं और 20 और 10 दोनों एक शेप के हैं, ठीक है। 20 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 0 कट गया, 5 टू 10, तो इसका आंसर आ रहा है 10 कि x की वैल्यू 10 होगी, हाफ हो गई, ठीक है। और ये हमें नजर भी आ रहा है ईसा, यू कैन सी दैट कि ये 5 और ये 5 का डबल हो गया है, यस और नो। यस सर। और ये x है और बिल्कुल ये x का सर, डबल हो गया 20, ठीक है बेटा, बिल्कुल। क्लियर हो गया। तो ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि पेपर में आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर टेस्ट करेगा, ठीक है जी। कैन आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट कि ये शेप क्या है, तो इस शेप का कोई नाम नहीं है, इररेगुलर शेप है। तो काउंट करें एंगल्स कितने हैं, देयर आर 5 एंगल्स, 5 साइडें मींस इट्स अ पेंटागन, ठीक है। वी नो दैट पेंटागन के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n minus 2 into 180. It is n minus 2 into 180. So 5 minus 2 into 180, 3 into 180 is equals to 540. इसका मतलब है कि तमाम के तमाम एंगल्स का प्लस करेंगे तो 540 आना चाहिए। सो हमारे पास 5 एंगल मौजूद हैं, एक का नाम है ए, फिर 3a, फिर 130, फिर 80, फिर 110, और इन सब का सम जो है ये बराबर होना चाहिए 540 के, ठीक है जी। a plus 3a is 4a, okay, 130 plus 80 plus 110, ये आ रहा है 320 इज इक्वल टू 540। अब 320 को आप राइट साइड पे ले जाएं, ठीक है, 320 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 540 माइनस 320। 4a इज इक्वल टू, ओके, 540 माइनस आंसर, तो ये आ गया हमारे पास 220। नाउ डिवाइड बाय 4 कर दें ताकि a की वैल्यू निकल आए, तो 220 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 55। 55। 55 सर। ओके, ईसा ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कहे कि विच वन इज द लार्जेस्ट एंगल, तो इसके बाद ये पूछ सकता है आपसे, तो ये ए है तो एग्जैक्टली। ए का ए है तो इसका मतलब है कि ये 55 होगा, और ये जो 3a है तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना आता है? 55 होगा, 3 एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई बाय 55 इज इक्वल्स टू 165। 1865। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट एंगल, तो ए जो है वो सबसे छोटा एंगल था और 3a जो है ये सबसे बड़ा एंगल है 165 का, ठीक है। सर 165 कैसे आया? कौन सा बेटा? 165 कैसे आया? बेटा आपने ए की वैल्यू निकाल ली है ना, ठीक है, तो आप इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 55 तो 165 आता है। ओके सर। वैसे बेटा आपका नाम क्या है बेटा? मैंने आपको पहचाना नहीं है वैसे। सर ये शाहजेब है सर, जमशेद का बेटा है।
यार जो भी है तो नाम तो सही लो ना, मुझे तो नाम नहीं पता ना आपका, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है जी, ओके। नाउ यू कैन सी दैट पार्ट सी देख लें जरा, पार्ट सी देख लें। पार्ट सी एस पी क्यू आर एस आर वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ये वर्टिसेस हैं रेगुलर पॉलीगॉन के, ठीक है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि ऊपर अगर ये मिड पॉइंट है, पहले जरा ये समझ डालें थोड़ा सा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इसने एंगल क्यू को काटा हुआ है हाफ में, यस और नो, ठीक है। अगर ये किसी भी पॉलीगॉन का पीस है तो इसका मतलब है कि हमें इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि छोटा सा जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, इधर हम 90 का एंगल बनाएंगे। ये हो गया Q, ये हो गया M, ये हो गया P, एंड दैट इज 14 एंड दैट इज 7। हम लोग ये एंगल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस एंगल को इसके साथ वाले एंगल के साथ दे देंगे, तो जब हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा तो हम लोग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं जरा इधर देखें हम सब, प्लीज पे अटेंशन। मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कटिंग हुआ हुआ पॉलीगॉन आपके सामने नजर आता है, ठीक है। कहता है पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, वी डोंट नो कि इसमें साइड्स कितनी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे हाउ मेनी साइड्स हैज दिस पॉलीगॉन। तो हम लोगों ने इसमें डाटा को देखना है, ठीक है जी। अगर m इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा होगा, ये इसने एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक 90 डिग्री का ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये 7 हो गया, दैट इज 14। हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे। हमें अगर ये एंगल मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उस एंगल को यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, तो हमें इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन मिल जाएगा। चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस कि 90 के सामने हमेशा जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और एंगल के साथ जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। सो कर्ली ब्राउन हेयर के जरिए cos थीटा के जरिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x, हम यहाँ पे निकालेंगे cos x इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। सो x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 7/14, 7/14। सो शिफ्ट एंड cos इनवर्स, फ्रैक्शन जो है 7, तो नीचे लिख देंगे 14, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। सो द आंसर इज 60 डिग्री की, ये 60 डिग्री है। तो ईसा मेरा बेटा ये 60 है ना, तो ये अंदर वाला भी 60 होगा, ठीक है। तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना आ गया ईसा? टोटल इंटीरियर एंगल कितना हो गया ईसा? 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। ओके हाजिम बेटा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके किसके बराबर होता है? मिनट सर, अभी तो आया हूँ, क्या हो रहा है अभी? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बेटा बराबर होता है 180 डिग्री के, समझ आ गई? इंटीरियर एंगल हमारे पास 120 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटीरियर एंगल हम लोग x करके निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, के वो 60 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास दो तरीके हैं नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, दो फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इंटीरियर एंगल का और एक एक्सटीरियर एंगल का। दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, शॉर्टकट आप लोग पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में आपको कुछ किसी भी फॉर्मूले से पूछा जा सकता है, और यहाँ पे जो भी क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। एक हो गया जी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ओके। एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, और एक है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n, ठीक है जी। अब 360 डिवाइड बाय n, अब हमारे पास दोनों एंगल्स मौजूद है, इंटीरियर भी मौजूद है और एक्सटीरियर भी मौजूद है। इंटीरियर हमारे पास है 120 और एक्सटीरियर है हमारे पास 60 डिग्रीज। अब हमारे पास चॉइस है हम दोनों में से कोई भी, तो मुझे ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला जो है जरा लंबा लग रहा है, तो इसमें जरा टाइम जरा ज्यादा लगेगा, तो एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले से करते हैं, आसान हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज 60, ये हो गया 360 डिवाइड बाय n। अब n को सब्जेक्ट बनाना है, तो n को आप लेफ्ट पे ले जाएं और 60 को नीचे वापस ले आए, ठीक है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, रिप्लेस होते हैं दोनों आपस में। 360 डिवाइड बाय 60, तो 0 0 कट गया, तो इसका मतलब है ये 6 साइडेड फिगर है। कितने साइडेड फिगर है? तो 6 साइडेड फिगर का क्या नाम होता है बेटा? पेंटागन, हेक्सागन। क्या होता है बेटा? इट इज हेक्सागन।
जी बेटा, सबको समझ आ गई? Hexagon, hexa. इज दिस क्लियर? समझ आ गई बेटा सबको? देख लें कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। जी सर, आ गई। जी बेटा, जरगोना बेटा आवाज आ रही है आपको? मलाइका बेटा समझ आ रही है? यस सर। ओके, नोट कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब जरा सुने कि इसमें केसेस कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, हाजिम पे अटेंशन। इस क्वेश्चन के लिए यू हैव टू रिमेंबर फ्यू फैक्ट्स। आपको कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है जी? टोटल इंटीरियर एंगल, ईसा फोकस करो। अच्छा, टोटल इंटीरियर एंगल बराबर होता है n-2 इंटू 180 के, राइट हाजिम? और Yes, ईच sir. इंटीरियर एंगल बराबर होता है सेम फॉर्मूला लेकिन डिवाइड बाय n कर देते हैं। यस और नो? Yes, sir. मतलब n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, ये हो जाता है। सेम होता है लेकिन एक ईच करने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करना पड़ता है। ओके, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, ये याद करना पड़ता है। और लास्ट फैक्ट है पॉलीगॉन्स में कि दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये बराबर होता है 180 के। ठीक है, यहाँ पे आपकी गेम ऑन हो जाती है। अगर पेपर में एग्जामिनर इंटीरियर दे दे तो 180 से माइनस करके एक्सटीरियर निकाल देना, अगर एक्सटीरियर दे दे तो 180 से माइनस करके इंटीरियर निकाल लेना। समझ आ गई? और फिर एक्सटीरियर के फॉर्मूले में डाल के आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल देना। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। समझ आ गई बेटा सबको? नूर, इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, थोड़ी देर पहले ईसा ने मुझसे कहा कि सर आज संडे है, आप संडे के दिन भी क्लास ले रहे हैं, तो अगर आप में से किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है क्लास लेने की तो आप लोग इजीली इस क्लास को लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बाय फोर्स नहीं बिठाया हुआ। आई नो दैट यू हैव द एग्जाम नॉट मी, सो आई थिंक यू शुड ओन दिस क्लास। ठीक है, तो आपको पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मैं संडे के दिन भी अगर क्लास ले रहा हूँ। बैक टू बैक 7 क्लासेस हो चुकी है हमारी, मंडे से लेके सैटरडे संडे तक। अभी नेक्स्ट वीक भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 क्लासेस और होंगी। तो काइंडली इसको पूरा रिस्पेक्ट करें। मैं बहुत डीमोटिवेट फील करता हूँ अगर इस तरह की कोई कमेंट मैं सुनूं। तो इससे बेहतर है कि आप या तो कोई कमेंट ना करें, और कमेंट करें तो फ्रूटफुल कमेंट करें। और अगर आप लोग इस चीज को ओन नहीं करते तो डेफिनेटली यू कैन लीव द क्लास एट एनी मोमेंट। ओके, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीवन। ओके जी, कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। चलें जी, ये गारंटेड 15 मार्क्स का 10 to 15 मार्क्स का एक पैकेज होता है पेपर में फ्रैक्शंस का, तो इसको जरा समझ डाल लें। कुछ फैक्ट्स याद करने जरूरी हैं अटेम्प्ट करने से पहले, तो वो फैक्ट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, द फैक्ट इज कंपेयर द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें, कंपेयर डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन स्लैश डिवीजन, जब ये वाला सिचुएशन आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये पेपर में आते हैं, तो काइंडली इन फैक्ट्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ये क्लास के बाद शेयर होंगे जरूर। ठीक है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट वन फ्रैक्शन इज इन सब्ट्रैक्शन विद अनदर वन। एक फ्रैक्शन दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मुझे इसका मतलब है कि मुझे इसको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पेपर में 4 और 6 है, तो 4 और 6 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ये 12 आता है। ठीक है, वी नो दैट इजीली कि हम इसको 12 बना सकते हैं। तो 12 बनाने का तरीका ये है कि आप इस साइड को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बन जाएगा, और इस साइड को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 बन जाएगा। अगर पेपर में आपको ये सेंस ना मिले तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। अब राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जो है वो है 6, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें विच इज 4। ठीक है, मैंने बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी दोनों के पास मौजूद है। 6 3s are 18a डिवाइड बाय 6 4s are 24b माइनस 4a डिवाइड बाय 24b। ठीक है जी, डिनोमिनेटर्स इज नाउ सेम, राइट द डिनोमिनेटर वंस, 18a minus 4a. So 18 minus 4 is 14a divided by 24b.
I cannot cancel A and B, but I can cancel 14 and 12. I can easily half it. So 7A divided by 12B. This is your final answer. ये आपका फाइनल आंसर है. नंबर लाइन पे आप आंसर लाइन पे आपने ऐसे लिख देना है. बेटा सबको समझ आ गया कि नहीं? जी बेटा. सर ये हमने एलसीएम लिया है। जी बिल्कुल एलसीएम लिया है. एलसीएम टेक्निक है, लेकिन एलसीएम टेक्निक के अंदर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. 4 और 6 का एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि वो 12 आता है, लेकिन अगर वहां पे आपको ये मुश्किल हो तो आप राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. जब आपके नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ऊपर वाले जो अगर प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो. गेट इट? ओके सर। तो ये गारंटीड मार्क्स हो जाएंगे अगर आपकी वर्किंग जो है स्ट्रांग है इसके लिए. तो ठीक है. अब जरा नीचे वाले केस में देख लें. नीचे वाले केस में सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, फ्रंट टू फ्रंट, सॉरी इट्स नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आमने सामने मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ठीक है. अब ये नजर आ रहा है कि मैं 2 और 6 को तो सबसे पहले काट सकता हूं क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए. तो आई नो दैट 2 1s are 2 and 2 3s are 6. तो मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है b square minus 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b minus 3. ये मेरे पास आ रहा है. अब मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लिए क्वेश्चन ऐसे फटीक हो जाएगा. तो b square minus 9 इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि फर्स्ट नंबर भी स्क्वायर है, सेकंड नंबर भी स्क्वायर है. तो इसका मतलब है आई कैन राइट b square minus 9 लाइक दैट. थर्ड आइडेंटिटी इन ओ लेवल्स इज a square minus b square. It is equals to a plus b and और a minus b. The question is b square minus 9. So it means that I can write the same question with b square minus 3 square. So it would be b plus 3 and it would be b minus 3. तो न्यूमरेटर में हम लोग ये b plus 3 b minus 3 लिख सकते हैं. b plus 3 b minus 3 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर आता है 3 into b minus 3. Okay, now I can easily cancel b minus 3 with the b minus 3. So I got the simplified form, which is b plus 3 divided by 3. So b plus 3 divided by 3 is your final answer. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? ये वाले पेपर 2 में ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल गलत नहीं करने. अच्छा, यहाँ पे गलती के चांस कम है और क्या नाम है, ये पूरे नंबर आप उठा सकते हो एग्जामिनर से. ठीक है. ओके ओके सर। पार्ट बी देख लें बेटा. पार्ट बी में लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 4. अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एरर है ना एग्जाम का, वो मैं कर रहा हूँ आपके सामने. स्टूडेंट जो है सबसे पहले लिख लेते हैं 1 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4. ये जो है ना, ये मिस्टेक नहीं, वी कॉल दिस एज अ ब्लंडर. ये ब्लंडर है. ठीक है. इसको ब्लंडर कहते हैं. तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि -5 जो है ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ. तो ब्रैकेट के साथ पहले माइनस मल्टीप्लाई. जी, बॉड मास बहुत जरूरी है. तो 1 इंटू माइनस 5x प्लस माइनस इज माइनस 5 4s are 20. ओके. नाउ मेरी हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन रहती है कि x जहां पे बड़ा हो वहां पे आप लोगों ने x को इकट्ठा करना है, लेकिन कीपिंग इन दिस माइंड कि यहाँ पे -x जो है -5x बड़ा तो है लेकिन ये माइनस में भी है. तो -5x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, 3 को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं. ठीक है. ताकि आखिर में x को पॉजिटिव ना करना पड़े. तो 3x plus 5x is equals to 1 minus 20. That is equals to 8x. That is equals to 8x. So 1 minus 20 is minus 19. So divide by 8 on Divide by both. 8 on both sides. तो 8 डिवाइड हो गया दोनों साइडों पे. तो x का आंसर आ रहा है बेटा -19 डिवाइड बाय 8. ये आंसर आ रहा है बेटा. ये क्वेश्चन आप जल्दी से कॉपी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहा हूँ. तो काइंडली मेक इट क्विक. थोड़ी देर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी तो मैंने साइड पे कर दिया. ओके जी, कैन आई प्रोसीड विद द क्वेश्चन? ओके, लुक एट द पार्ट सी बेटा. क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. देख लें बेटा. कहता है रेक्टेंगुलर कॉर्ड हैज अ डायमेंशन 2y सेंटीमीटर बाय y प्लस 3. तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बेटा साइड पे दोबारा बना लो. ये 2y है और ये है y प्लस 3. ठीक है जी. ये रेक्टेंगुलर कॉर्ड. As a square side y centimeter is cut from this rectangle. और एक स्क्वायर इसमें से काटा गया है और उस स्क्वायर की एक साइड का नाम है y. तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सारी y हैं क्योंकि स्क्वायर है.
The card remaining shown shaded in the diagram has an area, मतलब shaded area given है, तो we know this कि shaded area is equals to this rectangle minus square. Rectangle में से square के area को minus किया गया होगा, ये हुआ है, ठीक है जी. Shaded in this question is 55, right Isa? Rectangle का area होता है बेटा length into breadth, agree? Length को breadth से multiply करते हैं, तो ये होगा, हम लोगों ने इनको multiply करना है, that 2y multiply with y plus 3, ये आ गया minus, और स्क्वायर का एरिया होता है y मल्टीप्लाई बाय y, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, व्हिच इज l स्क्वायर मींस y स्क्वायर. समझ आ गया बेटा? 55 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y स्क्वायर. सर चलिए जी. जी बेटा. ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? जी 2y, oh yeah, 2 3s are 6y, thanks. So 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6y. वेलकम Thanks. सर. ओके, अरेंज कर लें. 55 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 6y. चलें जी. अब y स्क्वायर प्लस 6y हमारे पास आ चुका है. क्या हम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? यस सर, बाय. क्या y कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है. 55 इज इक्वल, बेटा अहमद आवाज आ रही है मुझे? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? y प्लस 6. ओके, y प्लस 6 हमारे पास कॉमन आ गया, लेकिन इस पोजीशन में हमारे पास एक आंसर आ रहा है कि y की एक वैल्यू हमारे पास 55 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है y प्लस 6. तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे ये काम अगर हम लोग करें तो हम लोग इसको डायरेक्ट इक्वल्स टू नहीं पुट कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इसको कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 55 लिखा है, जीरो नहीं. ठीक है, तो जीरो नहीं लिखा हमारे पास, तो हम इस स्टेप को अनडू कर देंगे. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो लिखा होता तब मैं इसको कॉमन निकाल लेता. तो मैं ऐसे लिखता हूँ दैट 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55, ऐसे लिख देते हैं हम लोग. ठीक है जी, 55 को हम वहां पे लेकर आ गए. हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब एक चीज को बेटा दिमाग में याद रखें कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर डेफिनेटली चाह रहा है कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करो. ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है. हाँ, आप लोग मिड टर्म ब्रेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि अब आपने इसको कैसे करना है, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 55 और 11 में से 5 गया तो 6 आता है. यस और नो? तो मिड टर्म ब्रेक क्या होती है ईसा? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है. हमारे पास 55 के फैक्टर्स में 11 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है और 11 में से 5 निकालो तो 6 भी आ जाएगा. तो मैं दोनों के साथ यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूंगा इन द बिगिनिंग. माइनस 5y माइनस 11y. मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो मैं बड़े वाले का साइन चेंज कर दूंगा प्लस के ऊपर. तो 0 इज इक्वल्स टू y into y minus 5. Okay, 11 is common, so I will write 11 into y minus 5. Okay, now we know that the bracket is common, y minus 5 and y plus 11. ठीक है जी. So y plus 11 is equals to 0, इससे y is equals to minus 11, which cannot be our answer. ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता because लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसमें क्वाड्रेटिक लगेगा सर. ओके, y माइनस 5 इज, बस बेटा हो गया ना, क्वाड्रेटिक लगा क्या, बस हमारे पास आंसर आ गया, y की वैल्यू आ चुकी है 5. ठीक है, नेगेटिव आंसर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. कीप दिस इन माइंड. ओके, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, सो वी हैव टू टेक दिस एज पॉजिटिव आंसर. वी विल टेक, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी विल टेक पॉजिटिव आंसर ओनली. वी विल टेक पॉजिटिव आंसर ओनली. हाजिम समझ आई है? यस सर. क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ये याद रखना है आप लोगों को, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ये नेगेटिव में लेंथ आपकी कभी भी नहीं होती है. ठीक है जी. ओके, नाउ एग्जामिनर कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्ड की डायमेंशन बतानी है. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, लेंथ बाय ब्रेथ लिखा होता है. तो हमारे पास लेंथ जो है वो है हमारे पास 2y. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 एंड y प्लस 3 का मतलब है 5 प्लस 3 इज 8. सो दैट इज माय डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. और अगर आपको स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो स्क्वायर है आपके पास 5, तो ये स्क्वायर की डायमेंशंस आपके पास आएंगी y इज इक्वल टू 5. ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा सबको? इज दिस इजी? इज दिस इजी? ये इलाक बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है. ये इलाक इस क्वेश्चन में एक ही लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू था. अच्छा, और वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये था
कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस टाइम पे हम लोगों ने, इस मोमेंट पे हमने सोचा कि चलो यार y को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन सही हमने है सर। फौरन देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे 55 लिखा है, 0 नहीं, ठीक है। तो वो काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। सही है सर। ठीक है, हमारे आंसर्स जो हैं वो गलत आते हैं, तो इसीलिए ये अगर 0 होता तो हम लोग डेफिनेटली इसको कर सकते थे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और अगर आप लोगों की इस पे इतनी ग्रिप ना हो तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर पे भी चेक करना सिखाया है क्वाड्रेटिक, कि अगर आपके आंसर गलत आ रहे हो तो आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स। तो यू हैव टू प्रेस मोड बटन, मोड बटन दबाना है। आपके कैलकुलेटर का, आपके पास ये कैलकुलेटर नहीं होता, मोड होता है, फिर 5 पे इक्वेशन लिखी होती है, मेरे पास ए पर होती है, 2 पे पोलिनोमियल है, डिग्री 2 ये हो गया, ठीक है। आप लोग प्रेस मोड, प्रेस 5, प्रेस 3 दबाएंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ए की वैल्यू 1 लिखी है, ठीक है जी, बी की वैल्यू 6 लिखी है, सी की वैल्यू -55 लिखी है, ठीक है जी। ये मैंने प्लॉट की, x1 मेरे पास 5 आ रहा है और x2 मेरे पास -11 आ रहा है, ये प्रूव हो गया कि जी मैंने क्वेश्चन ठीक किया हुआ है, सही है नहीं। और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में देख लेना अगर स्टेप में जल्दी में बोलते हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। ईसा रीड द क्वेश्चन बेटा प्लीज, मेक इट क्विक। सर कौन सा ये वाला क्वेश्चन रीड करूं? हाँ जी, क्वेश्चन 6 रीड करें ना। अच्छा, the diagram shows the position of two boats A and B drawn to a scale of 1:m. The actual distance between the two boats is 4 kilometer. Find m giving your answer correct to one significant figure. क्या कहता है, the diagram shows the position of two boats A and B drawn to a scale of 1:m. The actual distance between two boats is 4 किलोमीटर। दोनों बोट्स के दरमियान में एक्चुअल डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। अब वो कहता है कि फाइंड m गिविंग योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट नंबर, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर देना है। तो पहले ये बताएं कि ये स्केल के ऊपर ये कितनी लाइन लगी है। यू कैन, अब यहाँ पे देखो नॉट टू स्केल नहीं लिखा हुआ, कैन यू सी दैट, कैन यू कैन यू सी दैट एवरीबॉडी, देयर इज नो नॉट टू स्केल। इसका मतलब है वी कैन यूज अवर प्रोटेक्टर, अवर पेंसिल, अवर रूलर, सॉरी अवर कंपास, हम लोग यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहता है द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू बोर्ड्स ए एंड बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:m। द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द टू बोर्ड इज 4 किलोमीटर। जरा ये देखो ईसा, आप लोगों के पास बेटा रूलर होगा, जरा काइंडली जरा ये आप लोग अपने कॉपी पे करके मुझे बताएं जरा, एक्चुअल डिस्टेंस जो है ये 4 किलोमीटर है, इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। जरा मैयर करके देखें प्लीज, मैयर डिस्टेंस फ्रॉम मैयर ए टू बी, ए टू बी को मैयर करके देखें बेटा कितना सेंटीमीटर आ रहा है आपके पास, सब देख लें बेटा। 4 कितना आ रहा है बेटा, खैर है, रूलर पे रख के मैयर करें और जरा देखें कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है ए से बी तक। एक्चुअल 4 है, जी कितना आ रहा है बेटा, मलाइका हाउ मच इज द डिस्टेंस बेटा, मलाइका सर रूलर ढूंढ रही हूँ। ढूंढे, रूलर ढूंढे। नूर व्हाट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। ईसा व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। बेटा आप लोगों को मैयर करना पड़ेगा, ये पेपर में मैंने नहीं करना है सर मेरे साथ तो रूलर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बेटा, रूलर निकाल के आप लोग आप इसको मैयर करें बेटा प्लीज, फाइंड सर आउट करो। जी सर बेटा, जरा थोड़ा सा पेज ऊपर करें। ओके पेज थोड़ा सा ऊपर करूं, ठीक है। जी सर जी। आप लोग मुझे करके मुझे बताएं कि क्या आ रहा है पेपर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे तो जितना जूम इन जूम आउट करूंगा उतनी इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। आप लोग जरा पेपर के ऊपर करके बताएं कि कितना लिखा हुआ था यहाँ पे। हरी अप, कम ऑन।
ये इलाक ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? अयान, हमजा खान, हमजा समीन, तुम बोलो बेटा। ये सर ये कौन सी ईयर का पेपर है? ये 2019 का 2-2 पेपर है, मई जून। ओके सर। हमजा हमजा खान आप है ना बेटा? हमजा समीन, जी जी सर, जी जी। ये कितना डिस्टेंस आ रहा है मैयर करके बताओ मुझे। सर क्या वो रूलर नहीं है सर। बेटा रूलर आपके पास घर भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? बस सर आई थिंक आई लेफ्ट इट इन स्कूल। ओके हरी अप, फाइंड आउट करो शबा। अयान, सर अहमद, मुझसे रूलर घर में रह गया। तो तुम किधर हो? सर 5 सेंटीमीटर है सर। सर मैं कितना है तो बेटा? थोड़ा बाहर निकला हूँ। 5 सेंटीमीटर सर। एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। जी सर। चलें जी, हम लोग इसकी मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर ये इन्होंने बराबर किया 4 किलोमीटर के। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर के बराबर आया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है ये 4 किलोमीटर के बराबर है, मतलब 5 सेंटीमीटर ऑन द ग्राफ दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब नाउ वी शुड नो कि 4 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 kilometers has 1000 meters and 100 centimeters. Yes or no? It means that I have to write 1 2 3 4 5 zeros. Agree? Yes or no? यस सर। So इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर ये स्केल पर है और 4 किलोमीटर के अंदर 4 लाख सेंटीमीटर हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1:m, तो 1 बनाने का तरीका यही है कि लेफ्ट हैंड साइड को 5 कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, तो डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 1 आ गया। Okay, 4 lakh divided by 5 is 80,000. So it means that 80,000 यूनिट का जो स्केल है ना वो इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो है वो ओरिजिनल 80,000 सेंटीमीटर जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगर उसका मैं मैप एक पेज पे बना दूं तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक पेज जितना है। क्लियर हो गया? ये स्केलिंग होती है मैप के अंदर। ईसा गौर करो बेटा, इन्होंने कहा कि एक्चुअल जो डिस्टेंस है ना दो बोर्ड्स के दरमियान में 4 किलोमीटर है। तो हमने रूलर रख के मेजर किया, रूलर रख के मेजर करने के बाद हमें यह अंदाजा हुआ कि यार ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो 5 सेंटीमीटर असल में 4 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने ये देखा कि 4 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर जी दिया जी उसको, समझ आ तो गई 4 लाख आ गया। आ गई। डिवाइड बाय 5 करके हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राफ इट इज इक्वल टू 80,000 सेंटीमीटर इन रियल। ओके, now second part is measure the bearing of B from A. bearing of A फाइंड करनी है from B, तो मतलब कि B पे आंक बना लो, B पे आंक बना लो ऐसे। ठीक है, और बेरिंग का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमना है, एंड वी हैव टू हिट A, हमें A को हिट करना है। नॉट टू स्केल नहीं लिखा हुआ, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनर कि यू कैन मेजर इट, तो आपने ये एंगल मेजर करना है। तो अयान सर ये एंगल बेटा मेजर करके बताओ कि कितना एंगल आ रहा है तुम्हारे पास। ये 90 से थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज ये नजर आ रहा है कि इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं अगर अपने रूलर पे ट्राई करूं तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये 90 है मेरे पास, ये 90 की लाइन लगी हुई है। तो 90 के बाद मैं जरा इसको रोटेट करता हूँ ऐसे कि कितना आ रहा है मेरे पास 90 प्लस 33, तो 90 प्लस 123 आ रहा है मेरे पास, ये 123 डिग्री एंगल। तो ये नीचे वाला एंगल जो है वो मेरी बेरिंग है, तो 360 माइनस 123, तो 360 माइनस 123, so 360 minus 123 is what? So 360 minus 123 is 237, 237। तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास जी। आप सबके पास भी यही आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें साथ साथ ही, क्योंकि ये बस आखिरी दफा डिस्कशन हो रही है, बस इसके बाद तो बस फिर पेपर है। ओके, कहता है थर्ड बोर्ड इज पोजीशन एट सी एंड सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 फ्रॉम ए। तो ईसा ए से 120 की बेरिंग बनानी है और 195 की बेरिंग बनानी है बी से। तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टर की गेम है। कैसे होती है जरा इधर देख लें बेटा। सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 फ्रॉम ए, तो ए के ऊपर आंख बना लो और 120 डिग्री का एंगल। आई नो दैट ईसा, अहमद, मलाइका, आई नो दैट के दैट दिस इज माय 90 एंगल, ये मेरे पास 90 एंगल मौजूद है, ये 90 है। अब 90 प्लस 30 करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस, ये हो गया हमारे पास 30 का एंगल। तो इसका मतलब है कि सी कुछ यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ये लाइन मैंने कसर लगा दी है। ठीक है, ओके, इट वाज रिटन दैट 195 फ्रॉम बी, तो बी से 195,
आई नो दैट कि ये टोटल ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल 180 होगा, तो 180 प्लस 15 इज 195। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूलर को रोटेट करके 15 माइनस करूंगा 90 में से, ये हो गया जी मेरा, ये हो गया 75। सो ये हो गई जी मेरा पॉइंट सी। दिस इज व्हाट माय पॉइंट सी इज। ठीक है जी, इसे समझ आ गई बेटा। 120 फ्रॉम ए जी एंड आ रही है। 195 इधर फ्रॉम भी बी। लाइन भी लगाए ना, नॉर्थ लगाए ना। बस अब तो लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सी मार्क करना था खाली। ठीक है, ठीक हो गया। क्लियर हो गया बेटा सबको। अच्छा, ये कहता है फाइंड द मेजरमेंट द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी। तो जरा ए टू सी को आप लोगों ने मेजर करना है कि ए टू सी कितना आ रहा है। तो मैं जरा ए टू सी को मेजर करके देखता हूँ अपने पास। तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 4.5 4.6 4.7 आ रहा है मेरे पास। तो 4.5 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80,000, क्योंकि एक सेंटीमीटर 80,000 के बराबर है। पहले पार्ट में हमने देखा था 4.7 मल्टीप्लाई बाय 80,000। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 3,76,000। ओके, हमें किलोमीटर में बताना है, ये सेंटीमीटर में आया हमारे पास आंसर। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया मीटर, और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, विच इज 3.76 किलोमीटर्स। 3.76 किलोमीटर जो है ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है इसका। ठीक है जी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलें जी, प्रोसीड कर लूं आगे क्वेश्चन पे। चलें जी, ईसा रीड द क्वेश्चन बेटा। ओके, ईसा लेफ्ट द क्लास। मलाइका रीड द क्वेश्चन बेटा। The diagram shows The position of the AB boats A and B and a harbor. Calculate AHB, मतलब AHB एंगल आपने कैलकुलेट करना है। तो AHB is this angle. So now we know that this triangle is not a right angle triangle. So we have to select first that which rule to use. So first of all, we can see that side opposite to this angle is available, and this side and this angle both are available. We can use sine rule. So it would be sine h divided by 4, that is equals to sine 70 divided by 6. So 4 will go there. Sine h is equals to sine 70 divided by 6 multiply by 4. अब साइन इनवर्स ले लेंगे तो h is equals to साइन इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट, एक मिनट, angle h, it is equals to sine inverse of the whole bracket sine 70 multiply by 4 divided by 6. तो अब सारी गेम कैलकुलेटर की है। सो कैलकुलेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप लोगों ने इसका आंसर सही तरीके से निकालना है। तो शिफ्ट एंड साइन बटन, फ्रैक्शन साइन 70 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दें, डिवाइड बाय 6, और ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते थे, खैर मैंने बटन दबा दिया था। इक्वल दबा दें, 38.78 आ रहा है। h इज इक्वल्स टू 38.78। एंगल पेपर में 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, तो इट वुड बी 38.8 डिग्री। तो 3 मार्क्स के लिए एंगल जो है आपको आ जाएगा। अयान समझ आ गई बेटा अभी, क्योंकि तुम्हारा कोसाइन रूल साइन रूल वीक था। यस सर, समझ आ गया सर। Okay, then they say that a boat A travels in a straight line to the harbor and the average speed of the boat is p kilometer per hour. तो speed is equals to what बेटा? Speed का पहले फॉर्मूला बता दो। Speed is equals to distance divided by time, divided by time. Okay. The boat is traveling from A to H, so it is 6 kilometers. So distance is 6 kilometer, and the time is it takes 12 minutes and 20 seconds from the boat to travel. Okay, 12 minutes and 20 seconds कितने होते हैं जरा इधर लिख के देखना पड़ेगा। 0 hours 12 minutes 20 seconds, that is equals to ये हो गया जी 0 hour 12 minute 20 second। SND का बटन दबा रहे हैं, 37 by 180 फ्रैक्शन, इट इज 0.205 0.20555, बस ये लिख दिया मैंने। नाउ आई विल डू दिस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हमें स्पीड चाहिए थी, तो 6 डिवाइड बाय आंसर, इक्वल दबा दें। SND दबाइएगा क्योंकि टाइम में आ रहा है आंसर। So it is 29.18. So it is 29.2 kilometer per hour.
जी बेटा, सबको समझ आ गई है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है बेटा, सबको समझ आ गई है? यस और नो? बेटा सबको समझ आ गई है? यस और नो? एनी प्रॉब्लम्स? नूर, एनी प्रॉब्लम? हाजिम, नो सर। जरगुना? चले जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। ग्राफ कंप्लीट करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। आई थिंक दैट्स इजी, ये आप लोग खुद करें। कल फिर इंशाल्लाह ताला जो है मैं कल से जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें डेफिनेटली 2022 से इसी पास पेपर से मैं शुरू कर दूंगा।